हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पे इस नए और महत्वपूर्ण वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि हम सभी जान रहे हैं कि शैक्षणिक सत्र 2024-25 का वार्षिक परीक्षा मूल्यांकन होने वाला है और इसके लिए परीक्षा की तिथि भी निर्धारित हो चुकी है। 10 मार्च से लेकर के और 20 मार्च तक सभी बिहार के सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं की परीक्षा जो है वर्ग 1 से 8 तक के सभी छात्र छात्राओं की परीक्षा 10 मार्च से 20 मार्च तक होने वाली है। और इस परीक्षा के पूरे संचालन से लेकर के कॉपियों के मूल्यांकन, इन सबसे संबंधित शिक्षकों के लिए, प्रधानाध्यापक के लिए, विद्यालय से लेकर संकुल, बीआरसी, जिला और राज्य तक कैसे इस पूरी प्रक्रिया को करनी है और किसका क्या इसमें महत्वपूर्ण रोल है, किसको क्या दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, इन सबसे संबंधित जो विभागीय एसओपी जारी किए गए हैं उस पर मैं बात करने वाला हूं कि किसको कौन सा काम इस 10 मार्च से लेकर के और 20 मार्च के परीक्षा और 20 मार्च के बाद अप्रैल तक कौन कौन से कार्य करने हैं इस पूरे मूल्यांकन परीक्षा के समाप्ति तक। इन सबसे संबंधित बात करूंगा, तो वीडियो खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से जुड़ी हुई हर महत्वपूर्ण वीडियो आप देखते रहें। तो सबसे पहले यह परीक्षा का कार्यक्रम है, रूटीन है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें। यदि अब तक आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि 10 तारीख से लेकर के और 20 तारीख तक किस पाली में और कौन सा विषय और किस कक्षा के लिए होगा, क्योंकि हर कक्षा का अलग अलग डेट है, पाली है विषय वाइज और समय अलग अलग है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं ताकि आगे आपको इससे फ़ायदा मिलेगा कि स्कूल में आप देख सकेंगे किस दिन कौन सी परीक्षा लेनी है। यह आपके काम की चीज़ है। तो इस रूटीन को आप देख ही लेंगे। इसके बाद जो दिशा निर्देश किनके लिए क्या है, आइए हम लोग इसको पहले देख लेते हैं। तो जो भी छात्र छात्राएं परीक्षा देंगे इसमें उन सबका मूल्यांकन होगा, परीक्षा होगी, मूल्यांकन जब होगा तो उसमें ग्रेडिंग इत्यादि होगी। उससे पहले परीक्षा के सभी संपादन के लिए दिशा निर्देश है, उसको हम लोग देख लें। तो 1 से 8 तक की जो यह परीक्षा होनी है इसमें वर्ग 1 और 2 यानी पहली जो कक्षा है वह और दूसरी कक्षा है वह, इन दोनों की परीक्षा सिर्फ मौखिक होगी पूर्व की भांति, और यह विद्यालय के वर्ग शिक्षक के द्वारा संपन्न कराया जाएगा। यानी अपने ही विद्यालय के जो वर्ग शिक्षक होंगे कक्षा 1 और 2 के, उनके द्वारा मौखिक एग्जाम लिया जाएगा 1 और 2 का। इनका किसी भी मुद्रित प्रश्न या प्रश्न पुस्तिका या उत्तर पुस्तिका से नहीं परीक्षा ली जाएगी कक्षा 1 और 2 का। बाकी वर्ग 3 से लेकर के यानी तीसरा से लेकर के और 8वां तक इनकी परीक्षा होगी। मुद्रित प्रश्न पत्र जो होते हैं आप जान रहे हैं, और उसी में आंसर देने के लिए भी जगह रहता है, इसीलिए उसको प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका भी कहा जाता है। अब इसके लिए जो डेडलाइन है कि कहाँ कब क्या होगा उसको हम लोग जान लेते हैं। तो प्रखंड मुख्यालय पर यानी बीआरसी में 5 मार्च से लेकर के और 6 मार्च तक यह प्रश्न पत्र उपलब्ध करा दिए जाएंगे और प्रखंड स्तर से दिनांक 8 मार्च तक विद्यालयवार सभी प्रश्न पुस्तिकाओं को, सह उत्तर पुस्तिकाओं को बंडल तैयार करते हुए विद्यालय के प्रधानाध्यापक को हस्तगत किया जाएगा, उनसे गोपनीयता की शपथ ली जाएगी और प्रधानाध्यापक ले जाकर अपने विद्यालय में इसको सुरक्षित रखेंगे। उसके बाद जो सभी प्रश्न पत्र मिल जाएंगे और गोपनीयता की शपथ ले ली जाएगी, उसके लिए फिर से यहाँ कहा गया है कि 5 से 6 मार्च तक जो है ब्लॉक स्तर पर इसको पहले रखना है, फिर 6 से 7 मार्च तक वितरण शुरू होगा, 8 मार्च तक सभी विद्यालयों में दे देनी है और विद्यालय में परीक्षा तिथि के दिन जिस विषय की जब परीक्षा होगी उस दिन वितरित किया जाएगा।
9 से 20 मार्च के अवधि में सभी जिलों में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाएगा जो इन परीक्षाओं को संचालित करेंगे, इनकी देखरेख में होगी, नियंत्रण करेंगे इस परीक्षा का। और साथ ही साथ वर्ग 1 से 8 तक की जो परीक्षा होनी है, इसमें वर्ग 1 से 2 यानी वर्ग 1 और पहली क्लास और दूसरी क्लास, इनके परीक्षा का मूल्यांकन अपने ही विद्यालय में किया जाएगा क्योंकि यह मौखिक परीक्षा होनी है। बाकी तीसरे से लेकर के और 8वें तक के कॉपियों की जांच जो है यह अपने विद्यालय में नहीं होगा बल्कि यह सीआरसी में होगा। आपके पंचायत अंतर्गत जो सीआरसी बनाए गए होंगे उसमें सारे कॉपी भेजे जाएंगे और वहाँ शिक्षक प्रतिनियुक्त किए जाएंगे और विषयवार क्लासवार सभी शिक्षक कॉपियों का मूल्यांकन करेंगे संकुल में। और यह मूल्यांकन होगा 20 के बाद 20 से लेकर के 26 तक, और 20 से 26 तक जो यह मूल्यांकन होगा इसमें 22 एवं 23 मार्च को मूल्यांकन नहीं होगा। बाकी 5 दिनों में सभी उत्तर पुस्तिकाओं का जांच कर लेना है। उसके बाद 27 तारीख तक सभी बच्चों के प्रगति पत्रक जो हैं और उनके रिजल्ट कार्ड इत्यादि तैयार कर लेने हैं। और 29 मार्च को शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी पीटीएम जो होता है यानी शिक्षकों का अभिभावकों के साथ बैठक करके, और 29 मार्च के दिन यह बैठक होगी और इस बैठक में ही बच्चों के ग्रेड कार्ड, उत्तर पुस्तिका इत्यादि पेरेंट्स के बीच में रखे जाएंगे और वे पेरेंट्स जो हैं इसको देख सकेंगे और ले भी जा सकते हैं मूल्यांकित प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका, वहां उनके हस्ताक्षर भी लिए जाएंगे। उसके बाद सभी विद्यालयों से जो अनुलग्नक 2 के रूप में संलग्न प्रपत्र होंगे यानी जो इसके साथ ग्रेडिंग रिजल्ट कार्ड इत्यादि बनाने का दिया गया है उसको 5 अप्रैल तक राज्य में पहुंच जाना है। यानी 5 अप्रैल से पहले संकुल से यह जाएगा बीओ के पास प्रखंड में, वहां से जिला कार्यालय को जाएगा और अंतिम में 5 अप्रैल तक डेडलाइन दिया गया है कि यह राज्य तक पहुंच जाना चाहिए। उसके बाद वीक्षण का कार्य भी जो होगा उसमें भी एक विद्यालय के शिक्षक दूसरे विद्यालय में प्रतिनियुक्त किए जाएंगे। यह जो दिशा निर्देश है, हालांकि यह अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2024 जो लिखा गया है यह गलत लिखा गया है, कॉपी पेस्ट है। अर्धवार्षिक के समय का ही यह चीज़ है, इसमें एडिट किया गया है, जहां एडिट करते में यह छूट गया है। यहाँ वार्षिक मूल्यांकन 2025 होना चाहिए। इसमें जो वीक्षण कार्य होगा वह आप अपने विद्यालय में नहीं करेंगे, किसी दूसरे विद्यालय में आपको प्रतिनियुक्त किया जाएगा और इसकी सूची जिले से निकाली जाएगी और जिले में मांगा जाएगा, संभवतः ब्लॉक स्तर से भी निकल सकता है। तो इसमें होगा कि जो प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं ये अपने ही विद्यालय में रहेंगे और एक वरीय शिक्षक भी अपने विद्यालय में रहेंगे और क्लास 1 और 2 के जो क्लास टीचर होंगे वो भी अपने ही विद्यालय में रहेंगे, चूँकि मौखिक परीक्षा उन्हीं को लेनी है। बाकी शिक्षकों का प्रतिनियुक्ति दूसरे विद्यालय में किया जा सकेगा। यह ब्लॉक लेवल पर तय किया जाएगा कि इनका किस विद्यालय में प्रतिनियुक्ति करना है, आप दूसरे विद्यालय में जाकर के वीक्षण कार्य करेंगे। उसके बाद है कि जो यह मूल्यांकन कार्य होना है इसके लिए प्रधानाध्यापक को निर्देश दिया गया है कि सभी प्रश्न पुस्तिका सह उत्तर पुस्तिका वर्गवार विषयवार अपने मूल विद्यालय में सुरक्षित रखेंगे। यानी जब मूल्यांकन का कॉपी है वो अपने विद्यालय में सुरक्षित रखेंगे परीक्षा बीतने पर, और जब इसको सीआरसी में ले जाना होगा तो आप सीआरसी में उपलब्ध कराएंगे ताकि आपके विद्यालय की कॉपी दूसरे विद्यालय के शिक्षक जांचेंगे। उसके बाद इसमें आदेश दिया गया है कि जो भी चिन्हित सीआरसी हैं उसको जिला शिक्षा जो अधिकारी हैं जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा इसको चिन्हित कर लिया जाएगा और इस कार्य में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जो होंगे जिला शिक्षा पदाधिकारी के निर्देश का दृढ़ता से पालन करेंगे। नियंत्रण कक्ष का जो है इसमें किया जाएगा। यानी सब कुछ जैसे मैट्रिक इंटर का एग्ज़ाम होता है, मूल्यांकन होता है,
वैसे ही सारे गाइडलाइन जारी किए गए हैं। आपके पास यह होगा तो आप देखे ही होंगे, नहीं तो हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल पर आप जुड़ जाएंगे, वहाँ इन सब चीज़ों को आप देख सकेंगे। सारे विभागीय पत्र, पीडीएफ इत्यादि वहाँ आपको देखने को मिल जाते हैं। तो बाकी सब कुछ ऐसे ही दिया गया है कि कैसे परीक्षा हॉल में बैठना है, चीटिंग नहीं होने देना है, क्या क्या हिदायत दी गई है, सारे इसमें दिए गए हैं कि परीक्षा शुरू होने से 1 घंटा बाद ही जो है परीक्षार्थियों को वॉशरूम जाने की अनुमति। ये सब फिजूल बातें हैं। अब आप जूनियर प्राथमिक स्कूल में एग्ज़ाम लेने जा रहे हैं और इसमें आप लगाएंगे कि 1 घंटा बाद ही उसको वॉशरूम जाने। हालांकि यह सिखाया जा रहा है कि आगे चल के उनको दिक्कत नहीं हो, लेकिन बहुत छोटे क्लास में इतना जो है संभव नहीं होता है। बाकी ये ऑफिशियली गाइडलाइन जारी है, लेकिन इतना होगा कि आपकी ड्यूटी दूसरे विद्यालय में भी लगेगी और सीआरसी में आपको मूल्यांकन करना होगा। अर्धवार्षिक में भी आपने इसको देखा होगा और आप सीआरसी स्तर पर मूल्यांकन करेंगे। सब कुछ जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक परीक्षाएं होती है और उसका मूल्यांकन होता है उसी के तर्ज पर है। बस अंतर इतना ही है कि उनमें कॉपी चेक करने वाले जो भी होते हैं उनको उसका अलग से मेहनताना मिलता है, लेकिन इसमें कोई मेहनताना नहीं मिलेगा, लेकिन आपको सीआरसी स्तर पर कॉपी जांचनी होगी। तो यही एसओपी जारी किया गया है जो प्रधानाध्यापक, शिक्षक, छात्र सभी के लिए इसमें है। यह आप जरूर एक बार देख लेंगे परीक्षा से पहले। आगे शिक्षा विभाग एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण वीडियो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे, ताकि शिक्षा जगत के हर पत्र इत्यादि वहाँ आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।